राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, ध्यान समाधि में जाने से मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब भी मैं गहरे ध्यान में प्रवेश करने की चेष्टा करता हूँ और समाधि लगने लगती है तो मुझे ये पता लगने लगता है कि इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह तथ्य मुझे नापसंद है और इस अप्रिय तथ्य स्वीकारने में मुझे बहुत डर लगता है। इस डर से कैसे ऊपर उठा जाए, कृपया बताने की चेष्टा कीजिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है कि हम अपने मन को काबू कर लें, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से ऊपर उठ सकें, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपको एक ऐसा सूत्र मिल सकता है जिससे कि आप गहरे ध्यान में जा सकते हो। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। मेरे मित्र, तुम ज़रा सोचो, ना कुछ होने में नापसंदगी क्या है? वस्तुतः कुछ होने में नापसंदगी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के सारे दुख तुम्हारे कुछ होने के कारण पैदा होते हैं। तुम कुछ होना चाहते हो नहीं पाते, या कोई तुम्हें होने नहीं देता, तो इसलिए जीवन के सारे दुख हैं। तुम गहरे ध्यान में जाते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी औकात एक छोटे से कंकर की जितनी भी नहीं है, छोटे से रेत के कण की जितनी भी नहीं है। और इस पूरे विराट में जो अस्तित्व है, ये जो उसमें मैं ना कुछ हूँ, ये तुम्हें पता लगता है। सच कहूँ, हम इस पृथ्वी पर हैं। धरती है, धरती कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह पर है हम। तो ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। 8 ग्रह हैं हमारे, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और भी उपग्रह हैं। तो हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है। हमारी जो धरती है वो इतनी छोटी सी है, उसके ऊपर सौर मंडल, सौर मंडल के ऊपर पूरा जो ये नक्षत्र है, ग्रह है, पूरा ब्रह्मांड, गैलेक्सीज। हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि असंख्य गैलेक्सीज के बारे में, तो हम एक रेत के कण के समान भी नहीं है। और उस छोटे से रेत के कण में अगर कोई धमाका हो जाए, हमारी पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाए, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेग्लिजिबल, ना कुछ। और उस ग्रह में हम हैं और हमारे अंदर एक अहंकार पैदा होता है। हम हैं तो सब कुछ है, हम हैं तो मुमकिन है। अगर हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हम सभी ऐसे ही कहते हैं, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो वाली चीज़ करवा दी, मैंने ये बनवा दिया, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मैंने इतने लोगों का भला किया। हम कुछ होना चाहते हैं। हमारे सारे जीवन का दुख कुछ होने के कारण पैदा होता है। देखिए, अहंकार घाव की तरह है, और जब तुम्हारे भीतर घाव होता है, और अहंकार से बड़ा कोई घाव नहीं, नासूर है, तो हर चीज़ की चोट लगती है, हर चीज़ से चोट लगती है, हर चीज़ से पीड़ा आती है।
ज़रा कोई टकरा जाता है और पीड़ा आती है। हवा का झोंका भी लग जाता है तो पीड़ा आती है। अपना ही हाथ छू जाता है तो पीड़ा आती है। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है मैं कुछ हूं। अगर तुम जीवन की सारी पीड़ाओं की एक लिस्ट बनाओगे तो तुम पाओगे कि वे सब अहंकार से ही पैदा होती हैं। लेकिन तुमने कभी गौर से इसे देखा नहीं। तुम तो सोचते हो कि पीड़ा तुम्हें दूसरे लोग देते हैं। कोई दर्द है वो तुम्हें दूसरे लोग देते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी तो तुम सोचते हो ये आदमी गाली देकर मुझे दुख दे रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। व्याख्या की भूल है, विश्लेषण की चूक है, दृष्टि का अभाव है। आंख खोलकर फिर से देखो, इस आदमी की गाली में अगर कोई भी पीड़ा है तो इसलिए है कि तुम्हारे भीतर अहंकार उस गाली से छूकर दुखी होता है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो तो इस आदमी की गाली तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। तुम उस आदमी की गाली को सुन लोगे और अपने रास्ते पर चल पड़ोगे। हो सकता है इस आदमी की गाली तुम्हारे मन में करुणा को भी जगाए कि बेचारा नाहक ही व्यर्थ की बातों में पड़ा है, लेकिन गाली उसकी तुम्हें पीड़ा दे जाती है क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा मार्मिक स्थल है जो तैयार ही है पीड़ा पकड़ने को। बड़ा संवेदनशील है, बड़ा नाजुक है और हर घड़ी तैयार है कि कहीं से पीड़ा आए तो वह पीड़ा पर ही जीता है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई गाली दे, राह पर कोई बिना राधा स्वामी किए निकल जाए, बिना राम राम किए निकल जाए, बिना नमस्कार किए निकल जाए तो भी पीड़ा आ सकती है। कोई तुम्हें देखे और अनदेखा कर दे तो भी पीड़ा आ सकती है। राह पर दो आदमी हंस रहे हों तो भी पीड़ा आ जाती है कि शायद मुझ पर ही हंस रहे हों। दो आदमी एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे हों तो पीड़ा आ जाती है कि शायद मेरे लिए ही। तो यह जो मैं है बड़ा रुग्ण है। इसको लेकर तुम कभी भी स्वस्थ और सुखी नहीं हो पाओगे। और यही अहंकार तुमसे कहता है डरो, प्रेम से डरो, क्योंकि प्रेम में इसे छोड़ना पड़ेगा। भक्ति से डरो, क्योंकि भक्ति में तो ये बिल्कुल ही डूब जाएगा। प्रेम में क्षण भर को डूबेगा, भक्ति में शाश्वत सदा के लिए डूब जाएगा। तो अहंकार कहता है जी बचो। ये अहंकार कहता है ऐसी जगह जाओ ही मत जहां डूबने का डर हो। बचकर चलो, संभल कर चलो। और यही अहंकार तुम्हारी पीड़ा का कारण है। ऐसा समझो कि नासूर लिए चलते हो और डॉक्टर से बचते हो। इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं और इस बात को स्वीकारने में मुझे बड़ा डर लगता है। यह डर तुम्हें नहीं पकड़ रहा है, यह डर उसी अहंकार को पकड़ रहा है जो कि डूबने से, तल्लीन होने से डरा हुआ है। क्योंकि तल्लीनता का अर्थ मौत है। अहंकार की मौत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए तो जीवन का नया द्वार खुलेगा। उसी मृत्यु से तुम पहली बार अमृत का दर्शन करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए, अहंकार के लिए नहीं। ये जो तुम्हारे भीतर मैं की गांठ है, यह गांठ दुख दे रही है। इस अप्रिय मैं को पहचानो तो तुम पाओगे कि निरअहंकारिता से ज्यादा प्रीतिकर और कुछ भी नहीं। और जिसे निरअहंकारिता आ गई, सब आ गया। फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी सत्संग सेंटर, किसी डेरे में जाने की जरूरत नहीं। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, वह पत्थरों के, ईंटों पत्थरों के, लाल पत्थर, पीले पत्थर, इन सभी जगहों पे क्यों जाए। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, उसके तो अपने ही भीतर के मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरफ से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पावंदे वफा है ना पावंदे रसूम, सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना।
अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा। अगर तुम गौर से देखो तो अस्तित्व का कण कण विनम्रता सिखा रहा है। पूछो वृक्षों से, पूछो पहाड़ों से, पूछो पर्वतों से, पूछो झरनों से, पक्षियों से, पशुओं से, कहीं अहंकार नहीं है। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा। एक एक क्षण पूरा अस्तित्व एक ही बात सिखा रहा है, ना कुछ हो जाओ। सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। और अगर तुम इन बातों को सुनो जो अस्तित्व में गूंज रही हैं सब तरफ से, सब दिशाओं से, तो सैकड़ों रास्ते हैं जिनसे उपासना का सूत्र तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। सिजदा करना आ जाएगा, झुकने की कला आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम शास्त्र ही पढ़ो। अस्तित्व के शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम ज्ञानियों से ही सीखो। तुम अगर आंख खोलकर देखो तो सारा अस्तित्व तुम्हें सिखाने को तत्पर है। तुम सोचो, जरूरी नहीं कि तुम सत्संग ही सुनो। तुम पूरे अस्तित्व की आवाज को तो सुनो, कैसे ये नाद बज रहा है। मैं कहता हूं यहां आदमी के सिवाय कोई अहंकार से पीड़ित नहीं है, और इसीलिए सिवाय आदमी के यहां कोई भी पीड़ित नहीं है। आदमी ही परेशान है, वृक्ष परेशान नहीं। सिजदा किए खड़े हैं, सतत चल रही है पूजा। आदमी की पूजा घड़ी दो घड़ी की होती है, घड़ी दो घड़ी ध्यान के लिए बैठ गया। अस्तित्व की पूजा सतत है। तुम कभी आरती उतारते हो, तारे, चांद, सूरज उतारते ही रहते हैं आरती 24 घंटे सतत। तुम कभी एक फूल चढ़ाते हो, वृक्ष रोज ही चढ़ाते हैं फूलों को। तुम कभी जाकर मंदिर में एक गीत गुनगुनाते हो, पक्षी सुबह से सांझ तक गुनगुना रहे हैं। अगर गौर से देखो तो तुम सारे अस्तित्व को सिजदा करता हुआ पाओगे। सारा अस्तित्व झुका है, घुटनों पर हाथ जुड़े हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, हृदय से सुगंध उठ रही है। फिर से देखो, देखा तो तुमने भी ऐसे, ठीक से आंख से नहीं देखा। फिर से देखो, तुम हर वृक्ष को झुका हुआ पाओगे प्रार्थना में, हर झरने को उसी का गीत गाता हुआ पाओगे। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा। सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। प्रेम आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, भरोसे की बात है। इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूम। वह कोई नीति नियम की बात नहीं है, कोई रसूम की बात नहीं है, कोई नियम के आचरण की, विधि अनुशासन की बात नहीं है। सिर्फ आस्था की बात है। कोई मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, कोई राधा स्वामी होना ज़रूरी नहीं, कोई हिंदू होना ज़रूरी नहीं, कोई ईसाई होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सब तो रीति नियम की बातें हैं। धार्मिक होने के लिए इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आस्था काफ़ी है। आस्था ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना जैन, ना बौद्ध, और ना ही राधा स्वामी, न निरंकारी, न कबीरपंथी, न आर्य समाजी। बस विश्लेषण रहित है, उतना ही विशेषण रहित है जितना कि परमात्मा। इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूम। तो तुम कोई रीति नियम से प्रार्थना मत करने बैठ जाना, सीख मत लेना प्रार्थना करना, क्योंकि वही अड़चन हो जाएगी असली प्रार्थना के जन्म होने में। प्रार्थना सहज स्फूर्त हो, प्रार्थना सहज स्फूर्त ही होनी चाहिए। सूर्य के सामने सुबह चुप बैठ जाना, जो तुम्हारे हृदय में आ जाए कह देना, ना कुछ आए चुपचाप रह जाना। सूरज कुछ कहे सुन लेना, ना कहे तो उसके मौन में आनंदित हो लेना। बंधी हुई प्रार्थनाएं मत दोहराना, क्योंकि बंधी हुई प्रार्थनाएं गलों की हैं, कंठों की हैं, उससे नीचे नहीं जाती, बस कंठ तक रह जाती है, कंठ से आती है। इसलिए अक्सर तुम पाओगे कि जिनको प्रार्थनाएं याद हो गई हैं
वे प्रार्थनाओं से वंचित हो गए हैं। करूं बेनती दऊं कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। विनती करते हो, कहाँ तुम बेनती करते हो? तुम प्रार्थनाओं से वंचित रह गए हो। प्रार्थना करते रहते हैं लोग, उनके होंठ दोहराते रहते हैं शब्दों को, और उनके भीतर विचारों का जाल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे तो ये इतनी आदत हो जाती है दोहराने की कि उससे कोई बाधा ही नहीं बढ़ती। भीतर दुकान चलती रहती है, होंठों पर मंदिर चलता रहता है। इश्क पाबंदे वफा है, ना कि पाबंदे रसूम। प्रेम जानता ही नहीं रीति रिवाज, क्योंकि प्रेम आखिरी नियम है। किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। प्रेम की अराजकता में भी एक अनुशासन है। वह अनुशासन सहज स्फूर्त है। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना, और सिर्फ सिर झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं है। खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। सिर झुकाना तो बड़ा आसान है भैया। एक बार क्या हुआ, एक माताजी आई तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। तो वे खुद सिर झुकाए, बच्चे खड़े रह जाते हैं, तो माँ उसका सिर पकड़कर चरणों में झुका दे। मैं उनको कहता हूँ, ये तुम क्या ज़्यादती कर रहे हो? वह बच्चा अकड़ रहा है, वह खड़ा है, उसका सिर नहीं झुकाना है। कोई कारण नहीं है सिर झुकाने का, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। माँ उसका सिर झुका रही है। रसूम सिखाया जा रहा है, नियम सिखाया जा रहा है। वह धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा। बड़ा होते होते किसी को झुकाने की ज़रूरत न रह जाएगी, खुद ही झुकने लगेगा। लेकिन हर झुकने में वह माँ का हाथ इसकी गर्दन पर रहेगा। ये बुढ़ापे तक जब भी झुकेगा तब इसे कोई झुका रहा है। वस्तुतः ये खुद नहीं झुक रहा है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम मंदिर में जाकर झुकते हो, ये सिर्फ एक आदत है या आस्था है? सोचो, क्योंकि बचपन से माँ बाप इस मंदिर में ले गए थे, झुकाया था। एक दिन तुम्हारी गर्दन को झुकाया था। तुम्हें सभी को याद होगा कि किसी न किसी दिन माँ बाप ने तुम्हारी गर्दन को झुकाया था, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने, किसी मंदिर में, किसी शास्त्र के सामने, किसी गुरु के सामने झुकाया होगा। याद करो उस दिन को। फिर धीरे धीरे तुम अभ्यस्त हो गए। फिर तुम भी संसार के रीति नियम समझने लगे। फिर तुमने भी औपचारिकता सीख ली। फॉर्मेलिटी करते हो तुम लोग। वह बच्चा ज़्यादा शुद्ध है जो सीधा खड़ा है। उसे झुकाना नहीं, उसे झुकना नहीं, बात खत्म हो गई। झुकने का उसे कोई कारण समझ में आता नहीं, बात खत्म हो गई। माँ उसे एक झूठ सिखा रही है। समाज सभी को झूठ सिखा रहा है, फॉर्मेलिटी करना सिखा रहा है, औपचारिकता सिखा रहा है। तुम ज़रा सोचो, तुम जब गुरु के आगे हाथ जोड़ते हो और हल्की सी गर्दन झुकाते हो, क्या तुम सच में झुकते हो, या दूसरों को देखकर झुकते हो, या दूसरों को दिखाने के लिए झुकते हो कि तुम कितने बड़े भक्त हो? ज़रा गौर से मेरी बातों को समझना। बातें मेरी चुभती होंगी, परंतु माफ़ करना, सच्चाई बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे कोई गुरेज नहीं सच्चाई बोलने में, और मैं सच ही बोलता रहता हूँ। कोई कहते हैं जी नहीं नहीं ऐसा कह दो जी। अरे मैं क्यों कह दूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँ? जो सत्य है वो सत्य है, जो नहीं है वो नहीं है। कुछ कहते हैं जी कह दो कि आखिरी वक्त में गुरु आता है। अरे वाह वाह, वो तुम्हारे ही मन का बनाया हुआ स्वरूप है। कई दफ़ा मैं काली का उदाहरण देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस जी का, उनका देता हूँ उदाहरण, परंतु फिर भी अगर लोग न समझें उसमें मेरा क्या कसूर है? लोग अगर भ्रम में ही रहना चाहते हैं उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बोलता हूँ सत्य। कोई बुजुर्ग आता है, बेटा मेरा काम हो जाएगा, मैं कहता हूँ नहीं होगा। फिर वो उदास हो जाते हैं, किसने ऐसे कैसे कह दिया? हमारे तो कहते हैं सत्संग करता कि नहीं नहीं हो जाएगा। क्यों झूठे भ्रम में डालना? अरे कोई इन सत्संगकर्ताओं से भी तो पूछे, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम्हारी जीते जी मुक्ति हो गई? तुम 10-10, 12-12, 15-15 सालों से खाक छान रहे हो, क्या तुम्हारा काम हो गया? सत्संग फरमाना कोई बुरी बात नहीं है,
परंतु जो चीज़ अनुभव से आए उससे बढ़िया बात कोई क्या हो सकती है। कोई खाना बनाना जानता हो तो उस खाना बनाना जानने वाले के व्यक्ति के द्वारा जो शब्द बोले गए, जो किताब लिखी जाए, उसका एक अलग ही मज़ा होगा। परंतु जिसने सिर्फ शब्द ही शब्द पढ़े हों, जान लिया शास्त्रों से, किताबों से, और वो खाना बनाने की किताब लिखने चल पड़े, तो उसमें कोई बढ़िया बात है? तो उसमें कोई बड़ी बहादुरी है? और वो अहंकार में आ जाए कि मैं तो जानता हूँ, और जब बनाने की बारी आए तो टाई टाई फिस, वही ढाक के 3 पात। तो भैया, कोई बुरी बात नहीं है सत्संग उच्चारण करना या बोलना। मैं यूट्यूब पर बहुत से लोगों को देखता हूँ, चलो उनकी भी मजबूरी है, सरकार रोजगार देती नहीं, न बच्चों को पढ़ने देती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और भी न जाने क्या क्या करती है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जिनके पास है वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। कितनी सारी दिक्कतें हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं। परंतु मैं जितने भी यूट्यूब वाले हैं वीडियोस डालते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो चीज़ आपको नहीं पता वो मत डालो। जो चीज़ का पता नहीं है तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, और इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। बाद में तुम भुगतोगे, जितना तुम लोगों को भटकाओगे उतना तुम भटकोगे। बोलना वही, या अपनी पहले रिसर्च कर देना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बात है, या सीधा बोल देना कि किसी उस व्यक्ति ने कही है। मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, परंतु उसमें अपना अनुभव ना जोड़े। एक और व्यक्ति है, उसने बाबा गुरिंदर सिंह जी की आवाज़ को क्लोन किया और उस क्लोन्ड आवाज़ को अपने एआई में डालकर एआई के द्वारा ही उससे स्क्रिप्ट बुलवा दी। जब स्क्रिप्ट बुलवा दी तो आधे से ज़्यादा लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि पता नहीं वो बाबा गुरिंदर सिंह जी की आवाज़ है, परंतु वो उनकी आवाज़ नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा धोखा है। पहले तो डिस्क्रिप्शन में दो कि ये उनकी आवाज़ असली नहीं है, ये उनकी आवाज़ के जैसी लग रही है, ये क्लोन की गई आवाज़ है, ये कॉपी की गई आवाज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। धोखा तो मत दो। हाँ, लोगों को बाबा गुरिंदर सिंह जी की आवाज़ अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है कानों को सुनने को, परंतु थोड़ा बताओ भी। ऐसा धोखा तो मत करो। ऐसा धोखा करोगे तुम इतने सारे लोगों को भरमा रहे हो। कितने ही लोग भरमा जाते हैं। कितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ गए व्हाट्सएप पर कि बेटा क्या ये उनकी आवाज़ है। मैं कहता हूँ नहीं, ये क्लोन्ड आवाज़ है, क्योंकि मैं जानता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लोनिंग कैसे होती है। मैं खुद की आवाज़ भी फिर ट्राई की कि क्या ये बिल्कुल वैसी बना देता है, तो हाँ, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बना दी, परंतु जब मैंने गौर से सुना तो उसमें वो रस ही नहीं, एक डुप्लीकेट सी आर्टिफिशियल सी आवाज़ लगे। जैसे निप्पल होती है बच्चों को, जो बच्चे दूध पीते हैं, माँ के स्तन में और निप्पल में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असली और नकली में फ़र्क है। जो माँ का स्तन है उसमें ममता है, उसमें प्रेम है। जो वो बोतल है, निप्पल है, उसमें क्या ममता है, उसमें क्या प्रेम है। बस भूख मिटाता है अपने पेट की बच्चा, और तो कुछ उसे मिलता नहीं। तो इसी तरह से एक आर्टिफिशियल है, एक ओरिजिनल है। ओरिजिनलिटी में अनहद नाद की जो वाणी है वो शब्दों के ज़रिए माधुर्य होगा। हो सकता है तुम लोग अभी उस तल पर नहीं पहुँचे होंगे जहाँ तुम उस नशे को पकड़ पाते नहीं होंगे। जो पहुँच गए हैं, अनहद नाद सुनते हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। कुछ लोग आचार्य रजनीश, ओशो की आवाज़ को भी क्लोन करके डाल रहे हैं। हाँ, वो डाल देते हैं कि हाँ ये आवाज़ क्लोन्ड है, सिंथेटिक कंटेंट है, परंतु मैं करवद्ध प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि लोगों को भरमाना बंद करो। तो लोग तरह तरह की चीज़ें लोगों को भटका रहे हैं। आधे से ज़्यादा मेरा व्हाट्सएप का कमेंट सेक्शन इसी से भरा है कि बेटा देखना ये उन्हीं का सत्संग है। अरे भाई, उनके सत्संग अभी आए नहीं। उनके जब सत्संग आएंगे तो इनकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आएंगे, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले चैनल पे। ये है इनका ऑफिशियल चैनल। राधा स्वामी RSSB की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आ जाते हैं जब भी आने होंगे। अभी तो वहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उनके बाबा चरण सिंह जी के सत्संग हैं, और जो
शाहिद कपूर जी के पिताजी हैं, उनके बोले गए कुछ सत्संग के वचन हैं। बाबा सावन सिंह जी द्वारा बोले गए जो सत्संग है उनका अनुवाद है, और कुछ दादा भवानी, दादा मंगाराम, तो अभी उनके ही डले हैं। तो इससे भ्रम में मत आ जाना, वो चैनल असली नहीं है। अगर तुम्हें असली बढ़िया बातें सीखने को मिलती हैं तो सीखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु धोखे में मत आओ। और मेरा काम ही यही है, धोखा ना देना, सत्य बोलना। समाज सभी को झूठ सिखा रहा है, हालांकि मैं खुद अपने आप को बोल देता हूँ जो मेरे में गलत था मैंने बोल दिया। मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। जब मैं खुद को नहीं छोड़ता तो तुम लोग किस खेत की मूली है, ज़रा सोचो। मैंने अपने आप को नहीं बख्शा। मैंने जो गलतियाँ की मैंने की। और मैंने एक और बड़ी गलती की थी। बहुत वक्त पहले मैंने बांटना शुरू कर दिया, आनंद में आ गया, बांटना शुरू कर दिया। तो ये भी गलती आप लोग मत करना। जब तक पूर्णतया कली भर ना जाए सुगंध से, तब तक बांटने की जल्दबाजी मत करना। इसलिए अब भी मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। बहुत कम लोगों को तो मैं मना ही कर देता हूँ। कुछ को तो मैं डांट डूंट देता हूँ कि चलो ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, ऐसे ही ये जाएंगे छोड़कर मुझे गालियाँ गुलियाँ निकाल कर। क्योंकि भाई जब तक तुम्हारी कली पूरी सुगंध से भरी नहीं, तुम क्या बांटोगे लोगों को। तो ये भी गलती मत करना। तो समाज इस सभी को झूठ सिखा रहा है, औपचारिकता आचरण सिखा रहा है। फिर क्या होता है, धीरे 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 परत पर परत जमते जमते ऐसी घड़ी आ जाती है कि तुम बड़ी सरलता से झुकते हो, जैसे समाज तुम्हें झुकने का आचरण सिखाता है। और बिना जाने कि यह भी तुम्हारा झुकना नहीं है, यह सरलता भी झूठी है। इस सरलता में भी समाज के हाथ तुम्हारी गर्दन को दबा रहे हैं। इस सरलता में भी तुम्हारी गुलामी है। मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था, शायद 4-5 साल का होऊंगा, अपने पिताजी के साथ डेरा व्यास में सत्संग सुनने जाया करता था। तो मैं तो सोने ही जाया करता था। जैसे ही वहाँ पे बैठता पंडाल में, सो जाता। और जब महाराज जी आने लगते तो मेरे पिताजी जगाते, बेटा उठो उठो, हाथ जोड़ो। वो अपने हाथों से मेरे हाथ जुड़वाते और धीरे धीरे औपचारिकता बन गई। और अभी मेरे यहाँ से मित्र हैं, क्या नाम लूँ उनका, तो वो मुझे डेरा व्यास में मिले। हाल ही की बात है, शायद 1-1.5 साल पहले की बात है। वो कहते कि भाई तुम बाबा जी के सामने हाथ नहीं जोड़ते। मैंने कहा भाई मैं झुक गया, हाथ जोड़ने ना जोड़ने से कोई मतलब नहीं, मैं झुक गया। और अगर तुम वाकई में मुझे देख पाते तो तुमसे भी ज़्यादा झुका हुआ हूँ। हालांकि बैठा हूँ सीधा, हाथ मैंने जोड़े नहीं, ना मैंने सलाम की, ना मैंने राधा स्वामी बोली, ना मैंने दुआ की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं झुका हुआ हूँ। तो ये सब औपचारिकताएं सिखा दी जाती हैं माता पिता द्वारा। हालांकि बात तो ये होनी चाहिए कि भाई तुम बताओ कि क्यों झुकना चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए। अभी हाल ही में मुझे वोकल क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो सिखाते हैं मेरे गुरुजी, तो मैं उनके आगे झुकता हूँ। हालांकि झुकने देते नहीं, परंतु मैं फिर भी झुकता हूँ। क्यों झुकता हूँ? क्योंकि वो मेरे गुरु हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। झुके बिना विद्या आती नहीं, कला आती नहीं। और जिन जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया उनके आगे मैं आज भी झुकता हूँ। देखिए एक बात याद रखना, जो शिक्षक होता है, मान लो उसे अपने एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में नंबर आए हैं 40%, उसके द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी 80% नंबर लेके आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यार्थी वो उससे बड़ा हो गया। क्यों नहीं बड़ा हुआ? क्योंकि जो अध्यापक है, वो शिक्षक है, उसका अनुभव उससे ज़्यादा है, उस विद्यार्थी से ज़्यादा है। उस विद्यार्थी ने अनुभव और लेना है, परंतु जो गुरु है उसका अनुभव बहुत ज़्यादा है। हालांकि उससे ज़्यादा नंबर ले आया, परंतु फिर भी अनुभव में उससे ज़्यादा ही होगा गुरु। हो सकता है वक्त पाकर शिष्य जो है वो अनुभवी हो जाए, परंतु वो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसीलिए झुकना कब है कब नहीं, ये तुम्हें सिखाना चाहिए।
ये तुम्हें सीखना चाहिए। ऐसे ही नहीं झूठ मूठ का हाँ बाबा जी आगे हाथ जोड़ दो। क्यों जोड़ो भाई, काहे जोड़ो? दूसरे जोड़ रहे हैं, हम भी जोड़ेंगे। अगर हम नहीं जोड़ेंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहेंगे अरे अरे कितने बेशर्म है, बाबा जी आगे हाथ नहीं जोड़े। हम ऐसे ही भागते फिरते हैं, कहीं से गाड़ी चली जाए बस भागे पीछे पीछे। उपदेश को नहीं मानते, बिना उपदेश के चले रहते हैं। उपदेश को मानने को तैयार ही नहीं हो, परंतु क्या करें, हमारी वही गुलामी की मानसिकता। देखिए प्रेम गुलामी नहीं पैदा करता। परतंत्रता से कहीं प्रेम पैदा हुआ है, गुलामी से कहीं प्रेम पैदा हुआ है। भक्ति तो परम स्वतंत्रता है। इसलिए छोड़ दो वह सब जो तुम्हें सिखाया गया हो, ताकि अनसीखे का जन्म हो सके। हटा दो वह सब जो दूसरों ने जबरदस्ती से तुम्हारे ऊपर लादा हो। निर्बोझ हो जाओ, फिर से सीखना पड़ेगा पाठ। तुम्हारी कॉपी पर बहुत कुछ दूसरों ने लिख दिया है, खाली करो उसे। स्लेट देखी कभी? बच्चों की स्लेट हमारे ज़माने में हुआ करती थी, अब के ज़माने में मुझे नहीं मालूम होती है नहीं होती है। हालांकि शायद डिजिटल स्लेट होती है जिसको साफ कर दिया जा सकता है। तो तुम्हारी स्लेट पर बहुत कुछ दूसरों ने लिख दिया है। तुम्हारी कॉपी खाली नहीं होने दी है, कोरी नहीं है, कोरा कागज़ है ही नहीं। खाली करो उस स्लेट को, ताकि फिर से तुम अपने स्वभाव के अनुकूल कुछ लिख सको। इश्क पावंदे वफा है, ना कि पावंदे रसूम। सर झुकाने का नहीं कहते हैं सिजदा सिजदा करना। प्रार्थना बड़ी अभूतपूर्व घटना है, झुकना। उसके आगे तो फिर कुछ और नहीं, वह तो आखिरी बात है। क्योंकि जो झुक गया उसने पा लिया, जो झुक गया वह भर गया, वह भर दिया गया। तुम तो रोज़ झुकते हो, कुछ भरता नहीं। तुम तो रोज़ झुकते हो, खाली हाथ आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि जिसके सामने झुक रहे हैं वह परमात्मा झूठ है, क्योंकि इतनी बार झुके कुछ हाथ नहीं आता। मैं तुमसे कहता हूँ वह परमात्मा तो सच है, तुम्हारा झुकना झूठ है। तुम कभी झुके ही नहीं। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाती है, क्योंकि झूठी आस्तिकता कब तक साथ दे। जबरदस्ती झुकाई गई गर्दनें कभी ना कभी अकड़ कर खड़ी हो जाएगी। और इतने बार झुकने के बाद जब कुछ भी ना मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी कहे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सार है भाई, क्या इसका मतलब है, क्यों झुके। और स्वाभाविक है कि आदमी कहे इतनी बार झुककर कुछ ना मिला, कोई परमात्मा नहीं है। यह तुम्हारी झूठी आस्तिकता का परिणाम है। सच्ची आस्तिकता आस्था से पैदा होती है। आस्था का अर्थ है जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। तुम समझते हो आस्था का अर्थ है विश्वास, नहीं। आस्था का अर्थ विश्वास नहीं है। आस्था का अर्थ है अनुभव। विश्वास तो दूसरे देते हैं, आस्था वह है जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी स्वाभाविकता से पैदा होती है। प्रेम सीखो, नियम भूलो। प्रेम पर दांव लगाओ, जोखिम है। नियम में कभी कोई जोखिम नहीं, इसलिए तो लोग नियम में जीते हैं। लेकिन जिसने जोखिम ना उठाई उसने कुछ पाया ही नहीं, इसलिए तो लोग बिना पाए रह जाते हैं। पूछा है कि समाधि में मुझे डर लगता है, इस विराट अस्तित्व में ना कुछ हूँ, ये तथ्य स्वीकार करने में मुझे डर लगता है। लगने दो डर भाई, डर की मौजूदगी रहने दो। डर से कहो कि भाई तू रह, लेकिन हम झुकते हैं। तुम डर को एक किनारे रखो। मैं जानता हूँ कि डर को एकदम मिटा ना सकोगे, लेकिन एक किनारे रख सकते हो। डर के रहते हुए भी तुम झुक सकते हो। डर की सुनना ज़रूरी नहीं है, तुम सुनते हो, स्वीकार करते हो, मान लेते हो, इसलिए डर मालिक हो जाता है। अपने डर से कहो ठीक, तेरी बात सुन ली, फिर भी झुक कर देखना है। तू कहता है जोखिम है, होगी, लेकिन जोखिम उठाकर देखनी है। तू कहता है मिट जाओगे, सही,
रहकर देख लिया, अब मिटकर देखना है। रह रहकर कुछ पाया नहीं, अब जरा मिटकर देखते हैं। कोई डर को दबाने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दबाया हुआ डर तो फिर उभरेगा ना। डर को पूरा स्वीकार कर लो तो ठीक है। माना तुम्हारी बात में भी दम है, तुम्हारे तर्क से कोई इनकार नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर इतने दिन देख लिया और जीवन का कोई अनुभव ना हुआ, अब कुछ और भी कर लेने दो। बोलो अपने डर को। तर्क उठेंगे मन में, उनसे कहो ठीक है जी, तुम्हारी बात जंचती थी, इसलिए तो इतने दिन तक तुम्हारा संग साथ रहा, इतने दिन तक तुम्हें ओढ़ा, लेकिन पाया कुछ नहीं। हृदय कोरा है, आत्मा रिक्त है, अब बहुत हुआ जी। अब तुमसे विपरीत दिशा में भी थोड़ा जाकर देख लेने दो। डर तो लगेगा, क्योंकि जिस दिशा में कभी नहीं गए उस दिशा में जाते मन घबराता है, पैर कंपते हैं, मन चाहता है जाने माने रास्ते पर चलो जी। कहाँ जंगल में जा रहे हो, बियावान में भटक जाओगे। भीड़ जहाँ चलती है वहीं चलो, कम से कम संगी साथी तो है। भीड़ है तो राहत है, अकेले नहीं है। तुम सारी उम्र जाप किया, अब मैं कहता हूं तुम ध्यान के लिए बैठो। जाप को बंद करो, अब कुछ ना करने के लिए बैठो। और अब तुम्हें डर लग रहा है तो भाई, भीड़ पूरी दुनिया जाप कर रही है। कितने लोग पहुंचे, कोई राधा राधा का जाप करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है तो कोई कुछ करवा रहा है। अगर इतने लोग जाप करने से शांत हो गए होते, जाप करने से पहुंच गए होते, तो आज देश का ये हाल होता। सोचो, आज पूरे विश्व का ये हाल होता। ये जो युद्ध हो रहे हैं, क्या ये हाल होता? नहीं होता। तुमसे, इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं, जो थोड़ा ढंग से तो रहते हैं। माना कि जानवर हैं, परंतु इंसान से मुझे बेहतर दिखाई पड़ते हैं। जो चीज़ इंसान को इंसान बनाती थी वो तो है नहीं, इंसानियत मर गई। सभी कहते हैं जी भीड़ में चलते हैं, अकेले नहीं, पर एक ना एक दिन भीड़ के रास्तों को छोड़कर पगडंडी की राह लेनी ही पड़ती है। देखिए, परमात्मा तक कोई राजपथ नहीं जाता, बस पगडंडी जाती है। कोई राजपथ परमात्मा तक नहीं जाता, अन्यथा समाज परमात्मा तक पहुंच जाए। व्यक्ति ही पहुंचते हैं, कोई चुनिंदा, समाज कभी नहीं। पगडंडियां भी ऐसी कि तुम चलो तो बनती हैं, कोई तैयार नहीं है पहले से कि किसी के लिए किसी ने तुम्हारे लिए बना कर रखी हैं। तुम्हारे चलने से ही बनती हैं, जितना तुम चलते हो उतनी ही निर्मित होती हैं। अब देखो, हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। कुछ कुछ अनुभव मिलते जुलते होते हैं, परंतु ज़्यादातर अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि भैया, तुम्हारे चलने से ही राह बनती है। ये राह ऐसी है कि तैयारी नहीं है, चलने से तैयार होती है। और बड़ा सुंदर है ये तथ्य। नहीं तो आदमी गुलाम हो जाए। रास्ता तैयार है, उस पर तुम्हें चले जाना है, तब तो तुम रेलगाड़ियों के डिब्बे जैसे हो जाओ, लोहे की पटरियों पर दौड़ते रहो। फिर तुम्हारे जीवन में गंगा की स्वतंत्रता ना हो, फिर वह मौज ना आए जो अपनी ही खोज से आती है। गंगा सागर तक पहुंचती है, लोहे की पटरियों पर नहीं, चलती है, चल चलकर अपनी राह बनाती है, मार्ग बनाती है। अनजान की खोज पर सागर है भी आगे, इसका भी क्या पक्का पता है भी कि नहीं। तो डर भैया स्वाभाविक है, लेकिन डर के साथ रहकर हम बहुत दिन देख लिए। अब डर को कहो भाई रहने दो डर को एक किनारे तुम चलो। कंपते हुए पैरों से सही पगडंडी पर उतरो, डरते हुए धड़कते हुए हृदय से सही भीड़ को छोड़ो। घबराहट होगी, लौट लौट जाने का मन होगा, कोई चिंता नहीं। कभी लौट जाने का मन हो, कभी घबराहट हो, तो इतना ही याद रखना कि डर की और मन की मानकर बहुत दिन चले थे, कहीं पहुंचे ना थे। नए को एक अवसर दो। जिस दिन तुम नए को अवसर देते हो, उसी दिन तुम परमात्मा को अवसर देते हो। जब तक तुम पुराने को दोहराते हो, लीक को पीटते हो, लकीर के फकीर हो, तब तक तुम समाज के हिस्से होते हो।
भीड़ के हिस्से होते हो, व्यक्ति बनो, अकेले का साहस जुटाओ। और सबसे बड़ा साहस यही है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि मैं इस विराट का अंश हूं, अलग थलग नहीं हूं, द्वीप नहीं हूं, इस पूरे विराट का एक अंश हूं। मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। यही तो भक्ति की सारी व्यवस्था है कि भक्त खो जाए भगवान में, कि भगवान खो जाए भक्त में, कि एक ही बचे दो ना रह जाएं। देखो, एक और सबसे बड़ी बात है, ये स्वीकार करना कि मैं अलग नहीं हूं, ये सबसे बड़ा साहस है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या तुम सच में इसे स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम सच में ये मान सकते हो कि तुम कोई द्वीप नहीं हो, कि तुम इस विराट अस्तित्व से अलग नहीं हो? क्योंकि अगर तुम सच में इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मैं, जिसे तुम इतने सालों से पकड़े हुए हो, ढह जाएगा। और डर यही है, तुम भगवान को पाना चाहते हो लेकिन अपने मैं को खोना नहीं चाहते। तुम अनंत को छूना चाहते हो लेकिन अपनी सीमाओं को छोड़ना नहीं चाहते। क्या यह संभव है? क्या तुम दो नाव में सवार रह सकते हो, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ विराट? नहीं, क्योंकि जहां मैं है वहां विराट नहीं हो सकता, और जहां विराट है वहां मैं नहीं बचता। तो फिर सवाल ये नहीं है कि भगवान कहाँ है, सवाल ये है कि मैं कहाँ तक हूँ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा जो मैं है हर चीज़ में दीवार बनाता है? ये कहता है ये मैं हूँ और ये दूसरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा जीवन है और वह किसी और का। और इसी विभाजन में तुम अकेले रह जाते हो, एक द्वीप बन जाते हो। चारों ओर समुद्र है लेकिन तुम उससे कटे हुए हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। यह अलगाव सिर्फ एक भ्रम है, एक सपना है जो तुम्हारे मैं ने रचा है। जरा महसूस करो, तुम सांस ले रहे हो, यह सांस तुम ले रहे हो या अस्तित्व तुम्हारे भीतर बह रहा है? तुम दिल धड़का रहे हो या धड़कन अपने आप चल रही है? अगर तुम एक क्षण के लिए भी पूरी ईमानदारी से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा है। और जहां हो रहा है वहां मैं कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा साहस है, ये स्वीकार करना कि मैं नहीं हूं, अस्तित्व है, विराट है। लेकिन ये स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारा अंत, तुम्हारी कहानी का अंत, तुम्हारी पहचान का अंत। और कौन मरना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए तुम चिपके रहते हो अपने मैं से। भले ही वही तुम्हें दुख दे रहा हो, भले ही वही तुम्हें सीमित कर रहा हो, लेकिन जो साहसी है वही इस छलांग को लगाता है। वही कहता है ठीक है, अगर मुझे मिटना पड़े तो भी मैं सत्य को जानूंगा। और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई परंपरा नहीं। भक्ति एक विसर्जन है। भक्ति का अर्थ है तुम धीरे धीरे अपने मैं को पिघलने दो। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है और खो जाती है, या शायद खोती नहीं, पहली बार वास्तव में मिलती है। क्योंकि जब तक बूंद अलग है वह छोटी है, सीमित है, डरी हुई है। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में गिरती है वह समुद्र बन जाती है। तो क्या सच में उसने कुछ खोया या सब कुछ पा लिया? यही रहस्य है। भक्त खो जाता है भगवान में और भगवान खो जाता है भक्त में, और अंत में एक ही बचता है। पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। एको अहम द्वितीय नास्ते, अहम ब्रह्मस्मि। ये उस एक की ओर ही इशारा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो इस एक को पाने के लिए, इस एक में खो जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सारी सीमाओं को छोड़ने के लिए?
या तुम अभी भी अपने छोटे से मैं को पकड़े रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो तुम रहोगे या सत्य रहेगा। और अगर तुमने सत्य को चुना तो याद रखना, जो बचेगा वह तुम नहीं होगे, वह कुछ और होगा। कुछ असीम, कुछ अनंत, कुछ ऐसा जिसे शब्द छू नहीं सकते। वह निःशब्द है। और अगर परमात्मा निःशब्द है तो तुम्हारे ये शब्द कैसे उस तक पहुंचाएंगे? जरा कुछ तो दिमाग लगाया करो। और जिसे निःशब्द छू नहीं सकते, जब वो होगा तो उस क्षण जब तुम पूरी तरह मिट जाओगे, तभी पहली बार तुम सच में प्रकट होगे। तो फिर क्या तुम तैयार हो मरने के लिए, या फिर पहले की तरह बस जीते रहने का नाटक करते रहोगे? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन जो रहस्य आगे खुलने वाला है वह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने मैं को दांव पर लगाने का साहस रखते हैं। मैं कहता हूँ, धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करो। जल्दी मत करो, क्योंकि यह यात्रा दौड़ने वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो रुक सकते हैं, जो ठहर सकते हैं, जो खुद को देखने का साहस रखते हैं। अब सवाल तुमसे है मेरा, जो भी तुम सुन रहे हो, जितने भी लोग, क्या तुम ठहर सकते हो सिर्फ एक क्षण के लिए, बिना कुछ किए, बिना कुछ बने? क्योंकि जैसे ही तुम ठहरते हो, एक अजीब सी बेचैनी उठती है। कुछ कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ सोचो, कुछ बनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच में ठहर गए तो तुम्हारा मैं टिक नहीं पाएगा। उसे गति चाहिए, उसे विचार चाहिए, उसे पहचान चाहिए। लेकिन अस्तित्व शांत है, गहरा है, अडोल है। उसे कोई जल्दी नहीं है। तुमने कभी देखा है आकाश को? वह कुछ करता है? वह कुछ करता नहीं, फिर भी सब कुछ उसमें घटता है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, तूफान आते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। और तुम हर बादल के साथ बदल जाते हो, हर विचार के साथ बह जाते हो, हर भावना के साथ टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को आकाश नहीं जाना, तुमने खुद को बादल मान लिया। यही भूल है और यही दुख का कारण है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम ये देख लो कि तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो, तुम विचार नहीं हो, तुम कुछ और हो, तो क्या बदलेगा? मैं कहता हूं, सब कुछ बदलेगा। फिर विचार आएंगे, लेकिन तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं। भावनाएं उठेंगी, लेकिन तुम उनमें डूबोगे नहीं। लोग आएंगे, जाएंगे, तुम्हें सराहेंगे, तुम्हें नकारेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हिलेगा। क्योंकि अब तुम जानते हो, तुम अलग नहीं हो। तुम उसी विराट का हिस्सा हो जो सब में बह रहा है। और जैसे ही ये अनुभव गहराता है, एक और रहस्य खुलता है। तुम पाते हो कि तुम सिर्फ हिस्सा ही नहीं हो, तुम वही हो। लहर समुद्र से अलग नहीं है, वह समुद्र का ही एक रूप है। और जब लहर ये जान लेती है तो उसका डर समाप्त हो जाता है। उसे अब टूटने का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानती है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। तो क्या तुम ये जान सकते हो? क्या तुम ये अनुभव कर सकते हो कि तुम वही हो जिसे खोज रहे हो? यही भक्ति का चरम है, जहाँ खोज खत्म हो जाती है, जहाँ खोजने वाला ही खोज में विलीन हो जाता है। यही है सबसे बड़ी बात, यही है सबसे बड़ा रहस्य। तो भाई, यहाँ एक और सूक्ष्म जाल है, बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि साधक भी उसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े। और वह जाल है, मैं विराट का हिस्सा हूं जी। सुनने में ये सत्य जैसा लगता है, और ध्यान से देखो, यहां भी मैं बचा हुआ है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जब तक दो हैं
और भक्ति दो को मिटाने की कला है। तो अंतिम छलांग क्या है? अंतिम छलांग ये है कि तुम यह भी छोड़ दो कि मैं हिस्सा हूं। सिर्फ इतना रह जाए, जो है सो है, अस्तित्व है, ना मैं ना तू, ना भगवान ना भक्त, सिर्फ एक, अद्वैत। और जब यह घटता है तो कुछ अद्भुत होता है। तुम्हें लगता है कि तुम गायब हो गए, लेकिन साथ ही तुम हर जगह हो। तुम अब शरीर में सीमित नहीं हो, तुम हवा में हो, पेड़ों में हो, पक्षियों की आवाज में हो। तुम हर उस चीज में हो जिसे तुम पहले दूसरा कहते थे, और यही मुक्ति है। लेकिन सुनो, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, यह अनुभव है, जीवित धड़कता हुआ अनुभव। और यह अनुभव तुम्हारे बहुत पास है, इतना पास कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे। लेकिन एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? देखना, बस देखते रहना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्याख्या के, बस देखना। ध्यान के लिए भी क्या करना है? देखना। तुम कहते हो विचार आते हैं, बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्याख्या के, बस देखो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने मैं को देखो। करो मत कुछ भी। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी दृष्टि साफ होती जाएगी, वैसे वैसे यह मैं धुंधला पड़ने लगेगा, और एक दिन अचानक वह गिर जाएगा। जैसे कोई सपना टूटता है और जो बचेगा वह तुम नहीं होगे, लेकिन वही तुम्हारा सत्य होगा। तो अब फिर से वही प्रश्न, लेकिन इस बार थोड़ा और गहरा। क्या तुम तैयार हो अपने आप को खोने के लिए? क्योंकि जो इस राह पर चलता है वह कुछ पाता नहीं, वह सब कुछ खो देता है, और उसी खोने में सब कुछ मिल जाता है। यही रहस्य है, यही भक्ति है, यही साहस है, बस। और अगर ये करने के लिए तैयार हो तो प्रकट हो जाएगा परमात्मा, नहीं तो आगे तुम्हारी मौज, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है। कॉल ना ही की जाए तो बेहतर है। बाकी अगर आपका कोई मित्र परिजन दुखी है, परेशान है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। शेयर उसी को ही करना जो परेशान हो। बाकी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो को शेयर कर सकते हो, वो भी आपकी मौज है। बाकी ये जो वीडियो है, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इसमें मैं देखता हूँ हर रोज़ 4-5 हज़ार व्यक्ति देखता है वीडियो। तो कोशिश ये करो 3 से 4 हज़ार व्यक्ति इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं इससे, परंतु इससे YouTube को एक मैसेज चला जाएगा कि लाइक करने से ये वीडियो ठीक है, इसको और जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। 3-4-5 हज़ार व्यक्ति देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आपकी मौज है, मैं विनती ही कर सकता हूँ। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है।
नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, बस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए
और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठे। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठे। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।